नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शिक्षा भी सौरभ यूट्यूब चैनल पे। और मैं सौरभ बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत करता हूँ। देखिएगा, आज हम जो इतिहास की सेकंड सीरीज़ की बात करेंगे और ये जो क्वेश्चन है हिस्ट्री का, और ये हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है, आज हम 28 क्वेश्चनों पे बात करेंगे। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो सी टेट या फिर यूपी टेट या इस तरीके के वनडे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये अलग अलग एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वीडियो पूरी देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है ये पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता की नर्तकी प्रतिमा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। और देखिए, जहाँ सत्य नहीं की बात है वहाँ थोड़ा ठहर जाया करिए और थोड़ा सोचा करिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो देखिए, क्या सही नहीं है, जो सही है उसको पहले निकालिए, जो बचेगा वो गलत हो जाएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता नर्तकी प्रतिमा के बारे में पहला है, यह मोहनजोदड़ो में पाई गई थी, ये सही है। ये कांसे से निर्मित थी, ये भी सही है। और नर्तकी के बाएं हाथ में 2 दर्जन से अधिक चूड़ियाँ थी, ये भी सही है। मतलब ए बी सी ऑप्शन सही है। जो अगला ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। देख लेते हैं अगला ऑप्शन क्या दिया हुआ है। देखिएगा, अगला ऑप्शन ये दिया हुआ है कि इस प्रतिमा की लंबाई 2 फीट थी, तो ये गलत है। ठीक है, ये था पहला क्वेश्चन। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हमसे क्या पूछा गया है, मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि या काल सबसे लंबी है। सबसे लंबी के बारे में बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी है हमारा, पूरा पाषाण काल। ये मानव इतिहास में सबसे लंबी अवधि का काल कहा जाता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में हड़प्पा के नगर में सबसे बड़ी संख्या में मिलते हैं। मतलब जो हड़प्पा के नगर हैं वो सबसे बड़ी संख्या में मिलते हैं, वो कौन सा राज्य है। तो गुजरात राज्य है। इस राज्य में हड़प्पा काल के नगरों की जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो ये ऑप्शन नंबर बी है, भीमबेटका। ये चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है, हड़प्पावासी टीन प्राप्त करते थे। मतलब जो हड़प्पावासी टीन का उपयोग करते थे वो आखिर किस स्थान से प्राप्त करते थे, उसके बारे में बताना है। तो वो हड़प्पावासी जो टीन प्राप्त करते थे वो प्राप्त करते थे अफगानिस्तान से। ठीक है, ये था 5वां क्वेश्चन। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6वें की देखिए। क्वेश्चन नंबर 6वां आपसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 6वां है, सुमेलित करना है कि ये नवपाषाणिक स्थल है और इसकी मुख्य विशेषता है। अब बताना है कि कहाँ की क्या विशेषता है, बस उसे मिलाते चलना है। देखिएगा, पहला है बुर्जहोम। बुर्जहोम किसके लिए जाना जाता है या वहाँ की क्या विशेषताएं हैं, वो है वहाँ पे गर्तावास है। आगे बात करेंगे, जो अगला वाला है वो है महागरा। महागरा महागरा किसके लिए जाना जाता है, तो महागरा चावल की खेती के लिए जाना जाता है। महागरा चावल की खेती के लिए जाना जाता है। अगला है उतनूर। उतनूर अगला सी है, उतनूर। और जो उतनूर है ये राख के टीले के लिए जाना जाता है। और जो अगला बता है मेहरगढ़, और मेहरगढ़ यहाँ की एक प्रारंभिक विशेषता है। तो देखेंगे यहाँ 4 3 2 1 करके है, इस तरीके से इसका कोड बन रहा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, आखिर ऑप्शन में 4 3 2 1 कहाँ पे है। देखिएगा, यहाँ मिल रहा है आपको 4 3 2 1, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। आगे बात करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या पूछा गया है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 हमसे पूछा गया है, निम्न में कौन सी अवधि हड़प्पा सभ्यता का सही काल दर्शाती है। मतलब जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका सही काल क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी पे पहुंचिए, 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक जो काल है वो कहलाता है हड़प्पा सभ्यता का काल। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। आगे बात करेंगे,
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, इसमें पूछा गया है कि महापाषाण के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। बस सही बता देना है। अब इसमें सही क्या क्या बताना है देखिएगा। कौन सा कथन सही है, तो ये पत्थर के औजार बनाने के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते थे, तो नहीं, उसमें कच्चा माल उपलब्ध नहीं होता था। ये भूमिगत और दृष्टि से ओझल रूप से पाए जाते थे, ये भी गलत है। ये भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में सहकेंद्रित थे, ये भी गलत है। और जो लास्ट में बचता है ऑप्शन नंबर डी, जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही होगा, लेकिन इसे पूरा पढ़ लेते हैं, उसे देख लेते हैं आखिर ऑप्शन नंबर डी है क्या। देखिए ऑप्शन नंबर डी है, इनका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। ये हमारा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, मनुष्य के कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गांवों में रहना आरंभ किया था। निम्नलिखित में से वे कौन से क्षेत्र थे। मतलब 8000 वर्ष पहले जब मनुष्य गांव में रहना शुरू किया था, आखिर वो कौन सा क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर बी आप पहुँचेंगे और वहाँ मिलेगा सुलेमान और किरथर पहाड़ियों वाले क्षेत्र में मनुष्य सबसे पहले रहना शुरू किया था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा आकेठक खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं है। एक एक को देखिए, यहाँ कारण नहीं है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कौन सा कारण नहीं है। तो देखिएगा पहला ऑप्शन है कि एक स्थान पर रहने से संसाधनों की कमी हो जाती थी, ये सही है। उन जानवरों का पीछा करना जिसका वे शिकार करते थे, ये भी सही है। लेकिन अगर हम बात करेंगे संसाधनों के लिए अन्य आकेठक खाद्य संग्राहक समूह में संघर्ष करना, ये वाला ऑप्शन हमारा गलत नहीं, और गलत ही पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आपसे क्या पूछा गया है। अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसे है ना जो बहुत सारे एग्जामों में पूछे गए हैं, एकदम एग्जैक्ट ये कॉपी राइट करके पूछे गए, यहाँ से उठा के वहाँ, वहाँ से उठा के वहाँ। तो ध्यान रखिएगा, ये जरूरी नहीं ये सिर्फ सीटेट के लिए, तो सीटेट वाले ही पढ़े, सभी लोग देख सकते हैं आराम से, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन पूछा गया है, मानव इतिहास में कौन सा काल या युग सबसे लंबा, अभी हमने बताया था वो कौन सा काल है जो सबसे लंबा है, तो आपको पता भी होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, पूरा पाषाण युग। ये होगा क्वेश्चन नंबर 11। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, डॉट 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 में प्राचीन शैली चित्रकला मिलती है, इसके बारे में बताना। तो ये कहाँ मिलती है, ये मिलती है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में प्राचीन शैली और चित्रकला मिलती है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 12। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है। मतलब इसमें ये बताना है कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है। देखिए राखीगढ़ है, खवेरी वाला है, सोतकाहुक है, लेकिन जो चिराद है वो हड़प्पा का स्थल नहीं है। ये हो गया, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन नंबर 13। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए पूछा गया है, इसमें देखिए मिलाने वाला दिया हुआ है, और ये मिलाने वाले क्वेश्चन अच्छे होते हैं, इसमें कई क्वेश्चन हमारा तैयार हो जाता है। देखिएगा नीचे कुछ स्थान एवं वर्तमान राज्य के नाम दिए गए हैं जहां अनाज और पालतू पशुओं के प्रमाणवत साक्ष्य पाए गए। अब हमें ये बता देना है कि जो स्थान है और यहाँ वर्तमान राज्य है, आखिर यहाँ पे जो चीज़ दिया गया ये किस राज्य में है, बस बता देना। जैसे पहला है चिराद, चिराद कहाँ पे पड़ता है, वो पड़ता है बिहार में। अगला है कोल्डिहवा, तो कोल्डिहवा जो है कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। अगला है बुर्जहोम, अगला है बुर्ज होम। देखिए बुर्ज होम की बात करेंगे अगर, तो जो बुर्ज होम है वो है कश्मीर में,
और लास्ट में बचता है हालूर, ये बच जाता है आंध्र प्रदेश में। तो अगर हम सीरीज़ बनाएंगे तो हमें एक सीरीज़ मिलेगी। सीरीज़ अगर बनाएंगे 4 2 1 3, ये मिलेगा। देख लेते हैं ऑप्शन में 4 2 1 3 कौन सा है। देखिएगा ऑप्शन में 4 2 1 3, ऑप्शन नंबर सी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है लोथल डॉट डॉट था, मतलब उस समय का जो लोथल होता था वो क्या था उसके बारे में बता देना है। तो हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह एवं व्यापारी केंद्र था लोथल। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 16 है मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक पुरा स्थल है, किस प्रकार का ये बताना है। तो जो पूरा स्थल है वो है पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है, भीमबेटका मध्य प्रदेश में। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्या पूछा गया है। अच्छा, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम से तो लिंक में, मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। किस स्थान पर मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था। ये हमें बताना है कि कौन सा एक स्थान है जहाँ पे लोगों को मरने के बाद उनका सिर उत्तर दिशा की ओर करके दफनाया जाता था। तो ये हो गया इनाम गांव, ऑप्शन नंबर 1। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर देखिए 18 क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में कौन सा पूरा पाषाण स्थल है। यही बताना है कि पूरा पाषाण स्थल है। तो अभी ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। तो जो भीमबेटका है ये एक पूरा पाषाणिक स्थल है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है इतिहास के संदर्भ में सही कालक्रम बताइए। तो अब देख लीजिएगा, मैं आपको बताऊं, ऑप्शन नंबर सी पहुंचिएगा। पोलियोलिथिक, माइक्रोलिथिक, नियोलिथिक और अगला है मेगालिथिक। ये सही है। अब मैं आपको बता दूं अर्थ क्या होता है। अगर हम बात करें पोलियोलिथिक का मतलब होता है कि पूरा पाषाण काल। अगर हम माइक्रोलिथिक की बात करेंगे तो मध्य पाषाण काल, और अगर नियोलिथिक की बात करेंगे तो नव पाषाण काल, और लास्ट में है मेगालिथिक, ये बृहद पाषाण काल। अगर हिंदी में देगा तब भी आप सीरीज बना लेंगे, और अगर इंग्लिश में दिया तो मैं आपको बता दिया। ये था क्वेश्चन नंबर 19। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20, चावल का कृषिगत उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। मतलब जो चावल सबसे पहले कहाँ उत्पादित किया गया था, वो उत्पादित किया गया था दक्षिण एशिया में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत में द्वितीय नगरीकरण 6वीं सदी ईसा पूर्व हुआ था, परंतु पहला नगरीकरण लगभग कब प्रारंभ हुआ था या कब हुआ था, ये बता देना। तो ये हुआ था 2500 ईसा पूर्व। ये था क्वेश्चन नंबर 21। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको आ रहे होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी, बहुत बार पूछा गया है। तो वो थी अवाचनीय, मतलब जिसका वाचन नहीं किया जा सकता, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 23 है हड़प्पा के लोग प्रयोग करना नहीं जानते थे। आखिर ऐसा क्या था जो वो प्रयोग करना नहीं जानते थे। तो हड़प्पा के लोग लोहे को प्रयोग करना या लोहे की कोई चीज़ बना के प्रयोग करना नहीं जानते थे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस विदेशी सभ्यता से था। हड़प्पा का संबंध किस विदेशी सभ्यता से था। तो वो जो विदेशी सभ्यता थी उसका नाम था बेबीलोनिया। बेबीलोनिया या बेबीलोन, ये हड़प्पा का संबंध था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24। आगे बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछा गया है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा गया है सिंधु सभ्यता किस स्थान पर सर्वप्रथम खुदाई की गई थी। मतलब सिंधु सभ्यता में जो खुदाई प्रारंभ हुई थी वो सबसे पहले कहाँ की गई थी, वो की गई थी हड़प्पा में। सबसे पहले सर्वप्रथम खुदाई कहाँ की गई थी, हड़प्पा में। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 25। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या।
क्वेश्चन नंबर 26 है, लगभग 3900 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कई कारणों से समाप्ति के कगार पर आने लगे। निम्नलिखित में से कौन सा कारण उनमें से एक कारण नहीं है? नहीं बता देना है, बस आपका हाँ वाला निकाल लीजिए, नहीं वाला क्लियर हो जाएगा। तो देखिएगा, जंगलों के विनाश और बाढ़ के कारण नगर नष्ट हुए, ये सही है। लेकिन अगला है, मवेशियों को चराने से मृदा आवरण नष्ट हो गया, ये वाला नहीं है कि मवेशी चराने से अपर्दन नहीं हुआ जिससे इस सभ्यता का पतन हुआ, ये वाला ऑप्शन नंबर बी नहीं है और नहीं ही हमसे पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 27, देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है, किस हड़प्पाकालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा था, उसके बारे में हमें बता देना। तो वो है बृहद स्नानागार के बारे में इन्होंने ये बात कही थी, ये विश्व का एक अद्भुत निर्माण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। और इस सेट का जो अंतिम क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 28, उसके बारे में देख लेते हैं। निम्न में से किस सैंधव स्थल में अग्निकुंड के साक्ष्य मिले, मतलब अग्निकुंड कहाँ पाया गया है यही पूछा गया है। वो पाया गया अग्निकुंड कालीबंगा में। ठीक, इस सेट के ये 28 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन कैसे लगे ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।